Well, good morning to all of you. Hope you all are fine and doing well. So, dear students, this is the lecture 3 of Unit 4, Linear Differential Equation of Second Order. यही है. So, Unit 4 में यही पूरी यूनिट है और इसका lecture 3 देख रहे हैं हम. So, अभी तक हमने जो प्रीवियस मेथड लिया उसमें हमें एक इंटीग्रल नोन था. तो हम क्या कर रहे थे? वहां पर हमारे पास y1 is equals to some CF known था, which is the solution of the homogeneous linear differential equation. और उसकी मदद से हम y is equals to vy1 is a complete solution. ये वाला हम पार्ट कर रहे थे. So अब हमारे पास इसका मेथड सेकेंड आता है. ओके, सो चलिए इस मेथड को हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फॉर्म. सो सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल. इसके तीन नाम हैं. इसे रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलेंगे आप, इसे रिडक्शन ऑफ नॉर्मल फॉर्म भी बोलेंगे और ये बोलेंगे चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल. डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स y. ओके, सो आपको क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना. देखिए इसके नाम से ये पता चल रहा है. सो चलिए अब हम देख लेते हैं कैसे रिमूव करेंगे. तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि इफ यू हैव a differential equation of second order y double dash plus p y dash plus q y equals to r where p q are the function of x, then we have to reduce this. हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बना लेंगे जैसे पिछले मेथड में आपने उसे फर्स्ट ऑर्डर में बना लिया था. ठीक है. सो अब देख रहे हैं y की जगह क्या आ गया है? v. तो y हैज बीन चेंज्ड. तो लेकिन क्या करना होगा हमें? फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने पे ये फाइनल इक्वेशन बनेगी और इसे हमें तुरंत सॉल्व करना होगा और इसे हम बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म. सो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है, सॉल्व बाय रिड्यूसिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म. तब भी आप यही कहोगे. आपको कहे कि डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करो, वेरिएबल चेंज, तब भी आप इसी को मेथड को लगाएंगे. और अगर आपको कहे फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करना है तब भी आप यही लगाएंगे, तब भी आप यही. सो ऑल थ्री आर वन एंड ओनली द सेम मेथड. ओके, तो आपको क्या दिया गया है? गिवन d2y by dx2 plus p dy by dx plus qy is equals to r. ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है. तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले वही y is equals to, सपोज करिए चाहे uv चाहे vy1 कुछ भी है, v into u लिख लीजिए क्योंकि नेक्स्ट जो स्लाइड है मैंने उसमें u यूज किया हुआ है. b कंप्लीट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कंप्लीट है तो अब dy by dx वही निकालेंगे जो आपने पिछले मेथडों में निकाला हुआ है. v du by dx plus u dv by dx and then d2y by dx2 निकालेंगे. plus du by dx into dv by dx plus u into d2v by dx2 plus du by dx into dv by dx.
ये पूरा निकाल लीजिए और ये वैल्यूज लाके वापस यही रख दीजिए इस इक्वेशन। ठीक है, सो रखने के बाद आपके पास कुछ कैसी फॉर्म बन जाएगी, u d2v over dx2 plus u p plus 2 upon u du by dx to dv by dx सेम है y1, जो लास्ट टाइम हमने y1 लिख दिया था, अब हम उसे u और v में कह रहे हैं, जस्ट देयर इज नो प्रॉब्लम, प्लस p dv by dx, सॉरी du में आएगी सारी इक्वेशन, क्योंकि अभी तो ये u वाला पार्ट जीरो नहीं था ना, लास्ट टाइम हमारा यही पार्ट जीरो था। अब देखिए लास्ट टाइम क्या था, u इज अ सॉल्यूशन, तो ये पार्ट हमारा जीरो हो गया था। अब की बार हम क्या कर रहे हैं, रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर, तो इसके कोफिशिएंट को जीरो मान लेंगे, तो दैट मीन्स p plus 2 by u du by dx has to be 0 and this part is not 0. Is it clear? So this implies du upon u is equals to -1 by 2, उधर ले जाएंगे हम dx, integrating both sides, so u is equals to e to the power माइनस के हाफ p dx, तो इस बार u यहां से निकल जाएगा। एक्चुअली ये लास्ट टाइम वाला y है, विच वॉज y1, तो पहले y1 आप कैसे निकालते थे, ये देख के कि 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है या p प्लस क्यू एक्स 0 है, क्या करते थे आप पहले यहां से y1 निकालते थे, या मैं कहूं ये u ही था तब ऐसे निकाल लेते थे, इस बार आप ऐसे निकालेंगे, दिस इज दी फॉर्मूला, और इसे पुट करके आपके पास अब आप इस u का यूज करते हुए इसे सॉल्व करेंगे एंड फाइनली आप क्या बना लेंगे, यहाँ सब वैल्यूज वगैरह पुट करने के बाद आप d2v over dx2 प्लस i इंटू v, इस पार्ट को मैं i कह रही हूँ, ये डेरिवेटिव आपने रिमूव कर दिया है क्योंकि आपने इस पार्ट को क्या कह दिया है, 0, तो i मैंने इसको कह दिया इक्वल्स टू r को s कह दिया है, s क्यों कह दिया है, लेट मी टेल यू कि अब i क्या बन गया है, q माइनस 1 अपॉन 2 dp बाई dx, क्योंकि हमने तो u को तो ये वैल्यू रख के यहाँ सॉल्व कर लेंगे, जो d2u बाई dx2 की वैल्यू आएंगी वो रख देंगे यहाँ, dp बाई dx माइनस 1/4 p स्क्वायर, क्योंकि हमें इस डेरिवेशन की तो जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोसेस हमें u तक चाहिए था, और s इज इक्वल्स टू क्या है, r अपॉन u, जो ये u आएगा, तो सब आपको पता चल गए, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन यहां बन गई, इसी को आप बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखेगा क्या स्टेप होंगे, देखिए वर्किंग रूल कैसे यूज करेंगे, देख लीजिएगा ढंग से, इस बार मैंने लिखा हुआ है d2y by dx2 plus p dy by dx plus qy is equals to r दी गई होगी, ध्यान रखिएगा कि d2y by dx2 के साथ कुछ ना हो, जो हो तो आप डिवाइड कर दें, बिकॉज यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, अदरवाइज फिर गलती हो जाएगी आपसे। सबसे पहले जो कि स्टेप में देखिए आया था, u क्या आया था आपका, e to the power -1/2 p dx, जो कि p आपको दिया गया होगा, तो आप u को कहां से निकाल लेंगे, डायरेक्टली ये करके, देखिए कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं,
लेकिन अगर पिछले मेथड से नहीं हो रहा होगा 1 + p + q0 या p + qx0 या और दूसरे जो पूरा जनरल फॉर्मूला है कोई नहीं लग रहा है, तो आप सीधा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने के लिए ये u मिल गया। कंप्लीट सॉल्यूशन y = uv होगा। अब इस u का यूज करते हुए हमें पता है डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये बन गई थी। ओके, वेयर I क्या है आपका q - 1/4 p² - 1/2 dp/dx एंड s = r/u। इसके बाद जैसे ही आप यहां से v निकाल लेंगे, फाइंड v। अब ये तो 2 ऑर्डर की है, देख लीजिए सिंपल। I एक कांस्टेंट बने या सिंपली x का कोई कोफिशिएंट बनेगा तो आप सिंपली सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आपका यहाँ से uv इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि u तो यहाँ से निकल गया और v यहाँ से निकल जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये है इसके क्वेश्चन करने का तरीका। चलिए, तो एक और बात, यदि I किसी तरह से कांस्टेंट आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, यदि I कांस्टेंट आ जाए तो फिर आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट मेथड से सॉल्व हो जाएगी, CF + PI जैसे आप निकालते थे। और अगर कांस्टेंट बाई x² आए तो ये होमोजेनियस बन जाएगी, तब भी आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। जनरली यही केस बनते हैं। इस मेथड को लगाते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि यही मेथड में कन्वर्ट हो रही है, अदरवाइज उसके अलावा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा सॉल्व करना। तो लेट अस स्टार्ट विद एन प्रॉब्लम। जो भी यूज होते रहेगी बीच में, मैं आपको फिर से वापस जाके बताती रहूंगी कि क्या है। सॉल्व d2y by dx2 minus 2 upon x dy by dx plus 1 plus 2 upon x square y is equal to 0। देखिए आपका काम आसान हो गया, राइट साइड तो ऑलरेडी 0 है। ओके, सो सबसे पहले look at the standard form solution। So now from the given differential equation, p is equals to minus k2 upon x and q is equals to 1 plus 2 upon x square। ओके, सो आप देख रहे हैं 1 plus px कुछ भी ऐसा 0 नहीं होगा, p plus qx भी 0 नहीं होगा। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स कि आपका ये 0 हो ही नहीं रहा है। तो अब आपको मेथड लगाना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। चलिए, तो इसमें आप क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट में by using removal of first derivative u is equals to e to the power minus 1/2 p dx। चलिए स्टेप फर्स्ट में फटाफट u निकालिए। For removing of first derivative u कैसा होना चाहिए, e to the power minus 1/2 और ये क्या है minus 2 upon x। चलिए p की मल्टीप्लाई कर दी और dx minus 1/2 p dx, माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 से 2 कैंसिल। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल्स टू e टू द पावर 1/x dx। ठीक है, तो ये क्या बन गया, u इज इक्वल्स टू e टू द पावर log x और ये क्या हो गया सीधा x। ठीक है, सो इसका मतलब है u की वैल्यू क्या आ गई, x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जबकि देखिए p plus qx 0 नहीं था, तो जरूरी नहीं है कि p plus qx 0 हो तो 100% u is equals to x।
अगर वहां 0 होता है तो u इक्वल टू एक्स है, पर कभी कभी नहीं भी 0 हुआ तब भी हमारे पास u इक्वल टू एक्स आ गया है। चलिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में, स्टेप 2 देखिए, अब आपको मान लेना है कि कंप्लीट सॉल्यूशन y इक्वल्स टू u v है, और आपकी इस लेट y is equals to uv be complete solution, complete solution। और इसके लिए v कहां से मिलेगा, and by using this इक्वेशन जो कन्वर्ट होगी आपकी इक्वेशन 1 becomes, फर्स्ट इक्वेशन कैसी बन जाएगी, d2v प्लस d2v ओवर dx स्क्वायर प्लस iv इज इक्वल्स टू s। अब देखिए i क्या है, और q माइनस 1/2 dp by dx माइनस 1/4 p स्क्वायर, एंड s इज इक्वल्स टू क्या है, r अपॉन u। तो s तो 0 ही हो गया, क्योंकि राइट साइड आपने देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड आपको यही लिख लीजिए r इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, p q r, ठीक है। चलिए तो i की वैल्यू निकालते हैं, q क्या दिया था आपको, 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 dp बाई dx बताइए, क्योंकि p इज इक्वल्स टू क्या था, p इज इक्वल्स टू दिया है माइनस 2 अपॉन एक्स, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/4 p की वैल्यू 2 अपॉन एक्स है तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो i इज इक्वल्स टू, सॉरी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो माइनस माइनस और दिस इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1। तो i की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 1, और s की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि r ही 0 है। अब आपके पास i और s आ गए। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन is d2v over dx2 plus 1 into v is equals to 0। अब तो मुझे लगता नहीं कि आपको देर लगेगी इसे सॉल्व करने में, कांस्टेंट कोएफिशिएंट मेथड लगा लेंगे आप। ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर with constant coefficient। ओके, तो यहां सॉल्यूशन क्या होगा, v is equals to cf प्लस pi, लेकिन राइट साइड तो 0 है, राइट साइड तो 0 है तो pi तो 0 होगा। सो y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका सॉल्यूशन होगा। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। CF सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाइए, क्या बनेगी, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप जितना भी फर्स्ट डेरिवेटिव है उसकी जगह इसे ऑपरेटर में कन्वर्ट कर लेंगे और m पुट कर देंगे। तो m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, तो v क्या हो गया, c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है। सो v की वैल्यू क्या आ गई, c1 cos x प्लस c2 sin x। दो
कोफिशिएंट भी आ गए, सॉरी 2 कांस्टेंट भी आ गए इंटीग्रेशन के, क्योंकि 2 सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो 2 को कांस्टेंट आने ही थे। v आपके पास आ गया, u अभी आया था। नाउ y is equals to uv is complete solution. Therefore y is equals to u की वैल्यू थी आपके पास x और यहाँ आ गया c1 cos x प्लस c2 sin x। ये आया आपका आंसर। ठीक है, तो दोबारा से देख लेते हैं आपने क्या किया। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी d2y by dx2 minus 2x y dy by dx प्लस दिस। अब आपको सॉल्व करना था, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से पी क्यू आर निकालिए। फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करने के लिए मैंने स्टेप लिखवाया है कि e टू दी पावर 1/2 p dx, तो ये कितना आ गया e टू दी पावर 1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन करके log x आ जाएगा, तो u की वैल्यू आ गई x। हम जानते हैं कि इसमें y इक्वल्स टू uv कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस कंप्लीट सॉल्यूशन का आप क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन को पुट जैसे ही करेंगे इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास v क्या आने वाला है, v निकालना है, v का टारगेट है और I क्या है इसमें q माइनस 1/2 dp by dx माइनस 1/4 p स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूले की तरह, क्योंकि मैंने डेरिवेशन बता दिया कि कैसे आया है, लेकिन आपको क्वेश्चंस में तो याद रखना पड़ेगा। सो I इज इक्वल्स टू q की वैल्यू रखिए, हाफ p का डेरिवेटिव निकालिए और फिर 1/4 p का स्क्वायर करके I की वैल्यू निकालिए, s की वैल्यू, उसके बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए, जो v की वैल्यू आती है उसमें x u की मल्टीप्लाई करिए और आंसर आ गया। ठीक है, सो आई होप इस तरह के क्वेश्चंस आप कर लेंगे। कल फिर मैं तीसरा मेथड बताऊंगी आपको। तब तक के लिए आप देखते रहिए, और मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ये आपके बेनिफिट के लिए है, मैं जैसे ही लेक्चर अपलोड करूंगी आपको मिल जाएगा। हाउएवर आजकल विंटर ब्रेक है, बट स्टिल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए इसलिए मैं यहाँ डेली लेक्चर अपलोड कर रही हूँ ऑलमोस्ट। ओके देन।